हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 33 नंबर का पेपर है, 11 जुलाई को जो पहली शिफ्ट में हुआ था। यहाँ पे कह रहा है कि आर रेडियस वाला एक सर्कल है। इसके अंदर सबसे बड़ा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल काटा जाता है, तो ट्रायंगल जो होगा उसकी साइड हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे एक ही हमारे पास क्या है, सर्कल है और आर इसकी रेडियस है, और ये हमारे को दिया एक यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आपको पता है समबाहु त्रिभुज है और इसके बाहर वर्त हो जो इसके वर्टेक्स को टच करेगा, तो इसकी जो रेडियस होती है बाहर वाले सर्कल की रेडियस, ये होती है साइड अपॉन √3। अब ये हमें कितनी दी गई है, स्मॉल आर, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी, √3r। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें एक नंबर है 6p5157q, 88 से डिविजिबल है। देखिए 88 के फैक्टर करें तो ये क्या होगा, 8 और 11, यानी 8 का भाग भी जाएगा और 11 का भी। तो सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट आपके जो भी है वो इससे डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के अपने पास है 57q। 8 का भाग देंगे तो आपको पता है 56 डिवाइड होता है। ठीक है, 7 बार 56, बचा कितना, 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, 8 दूनी 16, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो Q की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ पे रख दें कितना, 6। अब 11 से चेक करना, तो आपको पता है ओड और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम करके डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 प्लस 5 16 और 6 22। अब इनको प्लस करते हैं तो 7 और 1 8 प्लस पी, 8 प्लस पी। क्या डिफरेंस जीरो आ सकता है, नहीं। यदि हम यहाँ पे 14 लेते हैं तब जीरो आए तो सिंगल डिजिट नंबर होगा। यहाँ पे क्या होगा कि डिफरेंस आपका जीरो तो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता तो क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, यानी 11 आ जाए। तो 11 डिफरेंस कब आ सकता है, 22 में से 11 जाए 11, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो पी की जगह तो 3 आ जाएगा और क्यू की जगह 6 आ जाएगा। हमें पूछा पी इंटू क्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा, 18। ओके, यहाँ पे दिया साइन अपॉन 1 प्लस कोस प्लस 1 प्लस कोस अपॉन साइन। देखिए यहाँ ब्रैकेट में एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इधरों का साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस कोस इंटू 1 प्लस कोस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा, इधर तो साइन स्क्वायर थीटा है, प्लस होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये बनेगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में देखिए 1/10 प्लस कोट, ये पहले भी मैंने बताया कि 10 प्लस कोट आ जाए तो ये 1/साइन इंटू कोस होता है, और 1 ये आ गया तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। ठीक है, 2 प्लस 2 कोस थीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई में है साइन इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस कोस से 1 प्लस कोस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे है कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करने में लगने वाले टाइम को यदि 25% रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो उसको स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है परसेंटेज का, कि खर्च कम कर दिया जाए या प्राइस बढ़ गई तो उसका खर्चा कितना कम, उस टाइप से। तो 25% क्या है, कम है। अब क्या बढ़ाना, बढ़ाने के लिए जस्ट इसके ऊपर वाला आपको बताया था टेबल में 33 एंड 1/3%। इस टाइप से सोच सकते हो कि पहले 100 था, अब 25 कम तो 75, वापस बढ़ाना है 75 से 100, तो कितना बढ़ाना है, 25 किससे, 75 से, तो वो 33 एंड 1/3%। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है निर्मल जो है वो एक स्कूल प्रोजेक्ट को 45 डेज में कंप्लीट कर रहा है, और अमित जो है निर्मल से 25% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, निर्मल से, तो एक अमित है एक निर्मल है। 25% की बात करें 1/4, तो निर्मल की यदि एफिशिएंसी 4 है, तो ये इसकी अमित की एक ज्यादा कितनी आ जाएगी, 5। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। आपको पता है टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 4:5। अब निर्मल किसी काम को कर रहा है 45 दिन में और रेशियो में आया 5, तो 5 रेशियो की वैल्यू 45 है। हमें पूछा अमित कितने दिन में, तो 4 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 9 गुना 4 36। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूबी और सोनी की जो एवरेज एज है 40 ईयर है, दोनों की एवरेज है, तो टोटल कितनी होगी, 40 गुना 2 80। इनकी जो एज है उसका रेशियो 11:5 है, तो टोटल कितनी आ गई रेशियो में, 11 और 5 16, 16 की वैल्यू दी है। सोनी की आयु पूछी है, तो वो कितनी है रेशियो में, 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये कितने आ जाएगी हमारे पास, 25। सिंपल है। यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एम एन एक यहाँ पे सेगमेंट दिया है जो पी क्यू को एम पे, पी आर को एन पे इंटरसेक्ट करता है, इस टाइप से पी क्यू आर।
ये हमारे पास है एम और एन। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि एम एन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है और पी क्यू आर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है जिनका एरिया के आपस में इक्वल। यदि ऊपर वाले का एरिया एक होगा तो इस नीचे वाले क्वाड्रिलेटर का एम क्यू आर एन का भी एरिया कितना होगा, वन होगा। तो एम क्यू रेशो पूछा है पी क्यू से। ठीक है, देखिए एक ही जो पैरेलल लाइन खींचते हैं तीसरी की, तो दो ट्राइंगल बनते हैं, दोनों क्या होते हैं, सिमिलर। कौन कौन से? एक ट्राइंगल हमारे पास है पी एम एन और इसी के सिमिलर होगा पी क्यू आर। तो आपको पता है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और उसका स्क्वायर करते हैं तो एरिया का आ जाएगा, एरिया का स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड का आ जाएगा। तो पी एम एन की एरिया कितना है, वन है। पूरे का एरिया वन और वन कितना हो जाएगा, टू। यदि हम इनका रूट लेंगे तो हमारे पास ये साइड का रेशियो आ जाएगा। तो ये इसकी साइड है पीएम अपॉन पूरी की साइड आ जाएगी, तो ये कितनी आ गई, वन अपॉन रूट। तो पी से क्यू पूरी हमारे पास कितनी है, रूट टू। हमें पूछा एम क्यू, तो रूट टू में से ये एक जो है ये घटा देंगे तो ये कितने आ जाएगा, रूट टू माइनस वन। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, रूट टू माइनस वन इज टू रूट टू। ओके, यहाँ पे देखिए क्वाड्रिलेटर दिया है एबीसीडी, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इस पूरे का। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास है ए सी डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 के सामने एक कर्ण 13 है, आधार 5, तो लंब कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इस ए सी डी का यदि हम एरिया फाइंड आउट करें ए सी डी का, तो 1/2 इंटू बेस 5 इंटू हाइट 12, तो इसका तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, 30। प्लस यदि हम इसका एरिया और फाइंड आउट कर ले पूरे का, इधर वाले का राइट वाले का, तो दोनों को प्लस करेंगे टोटल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। ठीक है, 90 के सामने ये 10 दिए इस ट्राइंगल में और 90 के सामने इस वाले ट्राइंगल में 10 है। और ये जो एक साइड है ये इन दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दो साइड बराबर होगी, एक तो ये और एक ये कॉमन है, और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, तो दोनों आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये 12 है तो ये भी 6 होगी, ए से ई तक, ई से सी तक ये भी कितनी होगी, 6 होगी। ये भी दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एरिया क्या होगा इनका, ये एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, तो बेस कितना, 6, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, 10, ये 6, तो ये कितना, 8। ऐसे कितने ट्राइंगल है, तो 2 से 2, 8 6 48। तो टोटल जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिया है, हमें कह रहा था फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द यूनिट मैन्युफैक्चर बाय कंपनी इन सब मंथ, अलग अलग महीने में जितने वो यूनिट बना रही है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, हमें कह रहा है इन विच मंथ डिड द कंपनी रिपोर्ट द हाईएस्ट ग्रोथ इन परसेंटेज इन प्रोडक्शन एज कंपेयर विद द रेस्पेक्टिव प्रीवियस मंथ, लास्ट मंथ की तुलना में किस में उसने सबसे ज्यादा परसेंटेज में ग्रोथ की है। तो यहाँ पे देखिए जून की यदि हम बात करें, यहाँ 350 है, यहाँ 252 है। ठीक है, रेशियो में ले सकते हैं, परसेंटेज में ले सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज कितना हो रहा है, 98 किससे, 252 से। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, 2 से 49 और ये 2 से हमारा हो जाएगा 126। चलिए इसको यूं ही रख लेते हैं अपन, है ना, फिर कंपेयर कर लेंगे। 49/126, ये हमारा आ गया कौन सा, जून का। जुलाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कितना इंक्रीज हो रहा है, 30 किससे, 350 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जुलाई में, 3/35। जुलाई के बाद यदि हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर में देखिए 425 से 525 हो गया, कितना बढ़ गया, तो यहाँ पे बढ़ गया 100 किससे, 425 से। तो 25 से 4 बार, और ये 25 से हमारा एक बार, बचे 17, ये 7 बार, ये आ गया कितना, 4/17। अक्टूबर की बात करें तो 525 से 650 हो गया, यानी 125 बढ़ गया 525 से। तो 25 से 5 बार और 25 से 21 बार, 5/21। ठीक है, अब हमें देखना कि सबसे ज्यादा कौन सा है, तो रेशियो में जो ज्यादा आएगा वो भी। ठीक है, तो देखिए यहां से हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और जो बड़ा आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12×3 = 36, 6×3 = 18, 378 आ रहा है। और इसको यदि आप गुणा करते हो 50 गुना 30 भी लेते हो तो 1500, बड़ा ही आ रहा है। ठीक है, जून वाला। इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 12×4 = 48, 6×4 = 24, तो 500 के समथिंग आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 850 के, यही बड़ा आ रहा है। ठीक है, और इधर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 600 समथिंग, और इसको करेंगे तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, आपका जून महीने में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक शॉपकीपर है जो कॉस्ट प्राइस पे 40% के लॉस पे अपना सेल, जो माल है वो सेल कर रहा है, लेकिन 25% कम वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि 100 रुपए की चीज है, मैं उसको सेल कर रहा हूँ कितने में, 60 रुपए में, 40% का वो क्या कर रहा है, लॉस खा रहा है।
लेकिन तोलते समय कि जैसे 100 की जगह वो कितना वेट कर रहा है, 75, तो एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितनी लगी, 75, और पैसे कितने लिए, 100 के। ठीक है, तो 100 से 100 कटेगा, 15 से 4 बार, 15 से 5 बार, उसकी कॉस्ट 5 है, हमसे ले रहा है 4 रुपए, तो एक का लॉस हो रहा है किस पे, 5 पे, 1/5, यानी कितना, 20% का लॉस। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये पीबीए और पीडीसी तो यहाँ पे सेकंड लाइन है। एडी, ओ सेंटर वाले सर्कल का क्या डायमीटर दिया है, ए हमें 30 दिया है और पी हमें 20 दिया है, डीबीसी हमें पूछा है, डीबीसी ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे ये एडी इसका डायमीटर है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जो ये जो एंगल बनेगा ए बी डी, ये पूरा जो एंगल होगा ये कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, क्योंकि व्यास द्वारा डायमीटर द्वारा सर्कमफ्रेंस पे बना गया एंगल 90, तो ये 90 होगा, तो इधर वाला ये बचेगा, ये भी कितना होगा, 90, ये 90 है, ये 20 है, टोटल हमारे पास कितना आ गया, 110, तो ये जो एंगल आया ये हमारे पास कितना आ गया, 70, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि ये 30 है और ये डायमीटर द्वारा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एबीडी ये 90 है, तो 90 और 30 120, तो ये एंगल हमारे पास कितना बचा, 60। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। और यहाँ पे जो 30 डिग्री बन रहा है वो बीडी चाप से बन रहा है, और इसी चाप से यहाँ पे जो एंगल बनेगा सी पे, ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री। अब ये जो ट्राइंगल अपने पास बी सी डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री, तो ये 60 है, ये 70 है। ठीक है, या ऐसे भी देख सकते थे कि ये 70 है, तो ये पूरा कितना बचेगा हमारे पास, 110 डिग्री बच जाएगा, क्योंकि टोटल कितना हुआ, 180, तो ये 110 है, ये 30 है, तो 140, तो ये एंगल कितना बचा, 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो पहले डिवाइड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में और 4 ऊपर आ जाएगा, तो 4 से 4 कटेगा, तो 1/4 गुना 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16 बटे में। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 8 64, तो ये हो गया 1/64, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 64, 8 का भाग देंगे 8 बार और 1 प्लस कर देंगे 9, 16 से 1 बार, 16 से 4 बार, तो ये कितना आ गया, 4/9, प्लस यहाँ पे देखिए 9 एलसीएम आएगा, 9 में से 4 गए, 5/9, 9 एलसीएम आएगा, 4 5 9, 9/9, यानी कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे कह रहा है एक बैग है जिसमें रेड और जो ग्रीन है वो स्वीट्स का रेशियो 3:4, यहाँ पे कह रहा है ग्रीन जो है वो 120 है और ग्रीन का रेशियो कितना है, 4, तो इस 4 रेशियो के वैल्यू दिए और हमें 3 रेशियो के वैल्यू पूछी, तो 4 से कटेगा 30 बार, 30 गुना 30 90, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 65 किलोमीटर की स्पीड से एक पुलिसमैन चोर का पीछा कर रहा है, जो उससे 1200 मीटर की डिस्टेंस पे, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1200 मीटर। यहाँ पे चोर, यहाँ पे पुलिस, ये भाग रहा है 65 की स्पीड से और ये भाग रहा है 41 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कह रहा है पुलिसमैन चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। टाइम, टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जैसे ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाएगी तो वो पकड़ा जाएगा, तो यहाँ पे दूरी तो कितनी है, 1200 मीटर, और रिलेटिव स्पीड तो ये क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास कितनी है, 24। ठीक है, इसको चेंज कर दें अपन किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर आ जाएगा, ये आंसर हमारा सेकंड में आएगा, और हमें आंसर किस में दिया, मिनट में, तो हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, 60 गुना 5, 300, 300 से कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, 4 से 6 बार, 6 से 3 बार, तो 3 मिनट ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेगा आर्टिकल को 20% डिस्काउंट देने के बाद प्रशांत उसको 2160 में सेल करता है, 28% का प्रॉफिट अर्न करता है, यदि छूट नहीं दी जाए तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें इस प्राइस से तो कोई मतलब ही नहीं है, 20% आपको पता है 1/5, डिस्काउंट किस पे मिलेगा, मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस यदि 5 होगी और एक का वो डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा, 4 में। ठीक है, 28%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100, 4 से कटेगा 7 बार, 4 से 25 बार, प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट 25 है, 7 का लाभ, तो सेल कितने में करेगा, 32 में। अब 2 बार सेलिंग प्राइस आ रही है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 32, सेम करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई, तो मार्क प्राइस आ गई 40 और कॉस्ट प्राइस कितनी है, 25। वो कह रहा है कि 25 में उसने खरीदा और वो कोई डिस्काउंट नहीं दे, तो उसको सेल खरीद कितने में बेचेगा, 40 में, तो इसको लाभ कितने होगा, 15 का, किस पे, 25 पे, और परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना आ जाएगा, 60%। ओके, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है पीक्यू जो साइड है वो 40, पीआर 40, क्यूआर 60 है, तो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर, तो पी क्यू 40 है, पी आर ये भी 40 है, क्यू आर ये 60 है, तो कह रहा है ट्राइंगल में पी क्यू आर जो ट्राइंगल है, क्यू जो वर्टेक्स है इससे सामने वाली साइड पी आर जो है इस पे यदि शीर्ष लंब यानी 90 डिग्री का हम डाल दें, मान लीजिए कि क्यू एम है, ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है कि इसकी लेंथ क्या होगी। जब भी इस टाइप का आ जाए आपके पास सारी साइड तो आप इसको एरिया वाले से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम ये इसका बेस ले लें ट्राइंगल का PQR का, कि ये हमारे पास बेस है, तो आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, तो बेस है 40 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है QM, जो हमें फाइंड आउट करनी है ये है। अब यदि P से सामने वाली साइड पे यदि हम लंब डाल दें, ठीक है, समद्विबाहु है, तो आपको पता है कि ये दोनों साइड के बीच में यदि लंब डालेंगे तो ये इसकी मीडियन भी होगा। ये 30 पूरी 60 है, सॉरी, ये पूरी 60 है, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 30, और ये भी कितनी आ जाएगी 30। अब देखिए ये रेशियो की मैं बात करूं, 90 के सामने कट, ये 4 है ये 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गए तो ये कितनी आ जाएगी √7। अब ये 10 से गुना कर देंगे तो 10√7। यहाँ से यदि हम एरिया निकालें तो एरिया आपका 1/2 इंटू बेस, बेस यदि हम 60 लेते हैं तो इसी कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ये कितनी आ जाएगी 10√7, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 0 और 4 से कितनी बार 15 बार, तो 15√7 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहे विलेज की पॉपुलेशन 4 लाख है, पहले साल में 20%, अगले साल में 30% का इंक्रीज हुआ, तो इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 4 लाख थी, ठीक है, या तो आप इसको सक्सेसिव से कर सकते हो, 20% बढ़ेगी तो 120 हो जाएगी, फिर 30 बढ़ेगी तो 130 हो जाएगी, A+B+AB/100 से करोगे तो टोटल इंक्रीज हो जाएगा 20 + 30 50 और प्लस 6 56%, 56 निकाल के प्लस कर दो या कैसे कर लो। तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो तो हमारी कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है, बच्ची कितनी 1 2 3 जीरो। इसके बाद देखिए 13 गुना 12 करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 12 कर दोगे 156, मल्टीप्लाई कर दो किससे 4 से, 15 गुना 4 60, 6 गुना 4 24, तो 6,24,000 जी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड के आकार का एक गत्ते का डिब्बा है जिसका सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है, जिसकी लेंथ हमें दी गई 60 सेंटीमीटर, और कह रहा है इसकी जो ब्रीथ है वो इसकी लेंथ की आधी यानी 30 हो जाएगी, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो इस चौड़ाई का 1/3, तो इसका 1/3 करेंगे 10 आ जाएगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 × LB, तो 60 गुना 30 1800, प्लस BH 300 और प्लस LH कितना 600, 600 300 900, इसमें प्लस करेंगे 2700 गुना 2 कर देंगे तो 54 से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, दो नंबर जिनका सम 76 है, बड़े का 3 टाइम, छोटे का 4 टाइम, 4 टाइम से 46 ज्यादा है, ठीक है। अब देखो इसको XY मानने से ज्यादा अच्छा है, एक X मान लो, एक 76 माइनस X हो जाएगा। उससे बढ़िया कि आप इस टाइप का जब भी आ जाए आप दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, आपके पास ऑप्शन में तो ऑप्शन से कीजिए। सम देख लो सबसे पहले सभी का, आपके पास कितना आ रहा है 76 आ रहा है, ठीक है। अब बड़ी संख्या का 3 गुना, जैसे 50 लिया तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 150। छोटी संख्या के 4 गुना, तो छोटी का यदि हम 4 गुना कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 104। तो कह रहे ये जो इसका 3 गुना था ये छोटे वाले के 4 गुना से 46 ज्यादा है, क्या इनका डिफरेंस 46 का ही आ रहा है, तो यही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस इस टाइप से आप डायरेक्ट इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पे कह रहे एक लैपटॉप का चार्जर जो है उसको 2540 केस में या 1340 केस और 1 महीने के बाद 1205 के पे उपलब्ध है। यानी आज ही हम जाते हैं तो हम उसको परचेज करते हैं तो 2540 में वो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, तो 1340 यदि हम आज ही पे कर दें, कितने में से 2540 उसका टोटल था, उसमें से 1340 आपने यदि पे कर दिया, आज जब परचेज करने गए उसी दिन आपने 1340 पे कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 1200 रुपया, ठीक है। अब ये 1200 रुपया है, लेकिन दुकानदार कह रहा है 1 महीने बाद पे करोगे, तो अब मैं 1200 नहीं 1205 लूंगा, तो कितना ज्यादा ले रहा है 5 रुपए, तो 5 रुपए के आगे ब्याज। हमने पूछा उसको यदि ये इंस्टॉलमेंट स्कीम में लेता तो रेट क्या होगी, ठीक है, तो रेट हमें फाइंड आउट करनी थी कि कितने रुपए ज्यादा मिलेगा 5 रुपए, ठीक है, इंटू 100 रेट निकाले अपॉन प्रिंसिपल, किस पे लेगा, एक्चुअल में तो 1200 ही बचा था, इसी पे ब्याज ले रहा है, तो इंटू अपॉन में 1200, और ये 1 महीने की बात हो रही है तो यहाँ पे 1 मंथ, और इसको ईयर में चेंज करेंगे तो बट्टे में 12 आएगा, तो वो हमारा 12 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 1200 से 1200 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 5% पर ईयर। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक नंबर को 20% इंक्रीज करने पे 240 हमें प्राप्त होता है। जैसे कोई भी नंबर होता है परसेंटेज में 100% होता है, और उसको 20% और बढ़ा दिया तो वो नंबर अब अपने पास कितना आ गया 120%। तो 240 जो वैल्यू वो हमारे पास 120 की वैल्यू है, और नंबर निकालना है 100% का मान निकालना है, तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 200, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक ठोस धातु का गोला है,
ठीक है, इसको मेल्ट करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलाकार गेंद बनाया जा रहा है। सेम आपको यहाँ पे फिगर चेंज करना है, मेल्ट करके बना रहा है तो वॉल्यूम इक्वल रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम की यदि हम बात करें 4/3 पाई आर क्यूब, उधर भी 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई से कैंसिल। तो हम डायरेक्ट इनका यदि रेडियस का रेशियो ले 3 से 1 बार, 3 से कितना 2 बार। वॉल्यूम इक्वल करना, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस का क्यूब आएगा, तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, तो कितने बनेंगे 8 बनेंगे। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम यहाँ से क्या करना है इक्वल करना है। यहाँ पे देखिए पूछा हमें सब्जेक्ट दिए 3 और ये 3 स्टूडेंट, कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे देखिए 80, 77 80 से 3 कम है, ये 3 ज्यादा, तो यहाँ पे हिस्ट्री का तो एवरेज कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, दो ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इनको प्लस कर लेते हैं अपन, 6 4 10 और 2 12 और 8 थी 24, 242, 3 से भाग कर देंगे 8 बार। यहाँ पे देखिए 2 में जाएगा नहीं, ठीक है 80, फिर ये 6 थे 18, तो यहाँ पे अपने को निकटतम पूर्णांक में पूछा तो कितना आ जाएगा 81, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए लाइन चार्ट दिए, रिया और रीता दो स्टूडेंट दिए गए हैं। ये कह रहा है कि उन्होंने 12th के एग्जाम दिए और 6 सब्जेक्ट है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 140 है, इंग्लिश आईपी और यहाँ पे बायोलॉजी के जो है 180 है। हमें कह रहा है आईपी में रिया और रीता द्वारा प्राप्त उनको जो अंक मिले उनके परसेंटेज के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, आईपी की बात कर रहा है ये वाला लास्ट। रिया, तो यहाँ पे देखिए 140 और 160 के बीच वाला, इसको कितने मिले 150। ठीक है, और इसको कितने मिले 130। ठीक है, परसेंटेज में डिफरेंस पूछा है, तो 130 मिले इसको, कितने में से 180 में से, मल्टीप्लाई 100। इसको मिले 150 180 में से, मल्टीप्लाई बाई 100। इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी दोनों में, एलसीएम दोनों में सेम 18 आ जाएगा। ये 1500 में से 1300 गए, कितने बचे 200। ये आ गया 100/9, यानी 11.11 1%। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए टेबल दिए 2016 17 18 19 4 साल दिए और बैंक दिए एबीसीडी। ये करा इन विच ईयर टोटल डिसबर्समेंट ऑफ लोन ऑफ बैंक ए बी इज एक्टिवली इक्वल टू द टोटल डिसबर्समेंट ऑफ लोन ऑफ बैंक सी एंड डी। तो कह रहा है ए और बी का किस साल में सी और डी के बराबर उन्होंने लोन बांटा है। देखिए यहाँ पे ये 15 आ रहा है, ये 25 इक्वल नहीं आ रहा, ये 25 और ये ज्यादा आ रहा है। ठीक है, ये 35 ये 40 नहीं, ये 22 और 18 40 और ये 20 20 40, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2019। ओके, चलिए ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।